तजर्बात और माजी ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ दोहराने ਦਾ आज़म चूंकि दो जमातां इस तो पहले एक दूसरे तो बाद इकतदार च रही ने, दो दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, दो दफ़ा मोहतरमा साहिबा वज़ीर आज़म रही, तो उस तमाम चीज़ ਨੂੰ एक सही सिमत दे चलाने वास्ते मिसाके जमहूरीत दस्तखत होया सी, क्योंकि तलखियां भी इन्हां जमातों के दरम्यान सन। और मैं समझदा हाँ कि इस भी कोई ऐसी बुराई वाली गल नहीं सी कि दो लीडरशिप ने इस गल नूं महसूस किया कि साढ़े कोल कुछ गलतियां भी ऐसी होईयां कि जिस नाल एक तीसरी कुव्वत जिसका नाम फौज है उसनूं मौका मिलिया और उन्होंने आके एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मुदाखलत की और इन्हां चीज़ों ना दोहराउण दा अज़म दा नाम मिसाके जमहूरीत सी। जिथे तक बाकी जमातों का ताल्लुक है, मैं अर्ज़ करा कि 2007 जुलाई की मैं गल कर रहा, उस विच मैं उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहा जिसके मुंतज़मीन विचों मैं खुद भी सा, कि जिस पाकिस्तान की 45 जमातों नूं मियां नवाज शरीफ साहब ने दावत दी सी लंडन हिल्टन होटल सी जिथे कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम जमातों की अलहमदुलिल्लाह उत्थे नुमाइंदगी भी मौजूद सी, जिस चंद बुनियादी नोयत के फैसले किए गए सन। जिस जो इलैक्शन सी 2008 का, इसके अंदर आया कि इसमें लड़ना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए, इस हद तक बड़े बुनियादी नोयत के फैसले सन और तमाम जमातों को सिर्फ असं मिसाके जमहूरीत की हद तक अपने आप में महदूद नहीं रखा। मियां नवाज शरीफ साहब ने ना सारी जमातों को लंदन बुला के आल पार्टीज़ के जरिए कॉन्फिडेंस और एतमाद लिया। लेकिन वो जी रुकावट आई पाकिस्तान पार्टी ने आखिया सी कि हुण किस चीज़ के मिसाके जमहूरीत साइन हो गए तो हुण इहदी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जरूरत है? नहीं, उसकी जरूरत बहुत ज़्यादा सी और बड़ा उसमें अप्रीशिएट किया गया कि जितने भी उस वक्त पाकिस्तान दे और खास तौर पर चूंकि पाकिस्तान ने जमहूरीत की बहाली नाले भी नहीं समझा कि आज मिसाके जमहूरीत ते कल आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की वजह नहीं, उसकी वजह मैं अर्ज किया कि मिसाके जमहूरीत ते दोनों पार्टियां साइन हो गया। बाकी सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड करना दोनों मेहमानों ने मान लिया, तुसी मनना कि वो अगे इस चीज दा अज़्म है। अच्छा हुण चलिए अगे, हुण जिहड़ी गल तुसां कीती कि जनाब चोई साहब दी प्रेस स्टेटमेंट और सारी देखो गुजारिश है कि अज खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तो पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी ये गल की थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि तमाम लोग जिन्हां दा किसी न किसी हवाले नाल कोई मफाद कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान दे नाल वाबस्ता है, उन्होंने तमाम पार्टियों को एक टेबल पर बिठाना चाहिए। एक टेबल पर बिठाने का मतलब ये नहीं है, चोई साहब ने भी किया, अगर एक टेबल पर बिठाने का मतलब ये नहीं है कि असं ये कह रहे हैं कि उन्होंने तुसी पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार दे दियो, पाकिस्तान की पार्लिमानी साहब जिले तुम अपने नाल बिठाओगे हुकूमत किस चीज़ का हिस्सा है, हुकूमत किस चीज़ का ना है? मैंने गल दसो कि मैं तुहाडे नाल बैठा होया, आज एक टेबल पर बैठे हैं, मैं तुहाडे चैनल दे कोई मैं कोई ना तो मैंने कोई शेयर्स मिले ने, ना मैंने कोई चेक मिले, ना मैंने कोई पेमेंट मिली है, दो चार गल्लां ही मेरे को बहुत बड़ी गल है, लोगों को ओपिनियन दे रहे हो, अपना तजिया दे रहे हो, बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, असि भी यही कह रहे हैं। लेकिन सियासतदान का काम ओपिनियन देना है, बिल्कुल नहीं, असि बिल्कुल यही कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो आगे हाउ कैन तुसी मैं गल कंप्लीट करन दियो ना, असा यही किया कि उन्हां दा तजिया लो, उन्हां दी मुशावरत लो, उन्हां नु असि को आईन विच कोई किरदार नहीं दे रहे हैं किसी तीसरी कुव्वत नु। आईन विच हर चीज दा, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंतजामिया है, चाहे वो फौज है, इन्हां दा किरदार आईन विच मुतय्यन है। असीं कह रहे हैं कि उससे किरदार दे अंदर रहंदे होयो आके वो बैठन, वो दसन कि अज पाकिस्तान कित्थे खड़ा है, वो कित्थे खड़े ने, वो किस तरह ओपन हार्टेड कहते हो, केड़ा तो स्टेक होल्डर है। उस स्टेक होल्डर जनाब सब तो पहले पाकिस्तान दी सियासतदान ने, उस तो बाद पाकिस्तान दी अदलिया है, पाकिस्तान दी फौज है, पाकिस्तान दी इंतजामिया है, पाकिस्तान दी सिविल सोसाइटी है, वकला ने, ये तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने, बिजनेसमैन ने जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत के बैकबोन ने, जमींदार ने जिहड़े पाकिस्तान की जिहड़ी इस वक्त साड़ी जरी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की मैशत की बैकबोन है ज़रात, वो सारे ने। असी कह रहे आओ सारे बह के एक दूए की गल सुनिए, एक दूए को दसीए कि असी इस मसले तो किस तरह निकलना है। ठेकेदार कोई भी नहीं है, अगर तुम कहो जनाब के सियासतदान या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून उसने कौम की इसलाह दा फलाह दा एक पार्टी कर सकती है, नहीं कर सकती। चलो ठीक है, जरा मैं डॉक्टर साहब वो कहते हैं जी मशावरत फौज नाल भी जरूरी हो गई और अदलिया नाल भी मशावरत जरूरी हो गई। पोलिटिकल पार्टी दे तुसी सैनेटर हो, वो भी पॉलिटिक्स तो ताल्लुक रखते हैं, MNA ने, क्या समझते हो इस मशावरत की गुंजाइश है? देखिए जी, इस दफ़ा पहली दफ़ा अगर आपने देखा होगा गुज़िश्ता 3 साल के अंदर पहले, क्योंकि अब जो ये कंट्रोवर्सी बुनियादी तौर पे जो फ़ौज के हवाले से और अदलिया के हवाले से आ रही है, अगर आपने गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर अगर आपने देखा, इस दफ़ा रवैया फ़ौज का बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी के किसी मिलिट्री ऑपरेशंस के इंचार्ज ने, जनरल पाशा ने, जब अभी वो ISM में नहीं गए थे, जब वो DGMO थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट के आगे कम से कम 3 दिन आगे उन्होंने ब्रीफिंग दी और 3 दिन उन्होंने बड़े सख्त किस्म के सवालात
सुने और उनके जवाब दे के, और कुछ सेटिस्फाई शायद उन्होंने कर सके होंगे, कुछ नहीं भी कर सके होंगे, लेकिन एक इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जनरल कियानी साहब ने खुद कम से कम 3 दफ़ा बैठ के जितनी भी आला क़यादत थी, उसमें गिलानी साहब शामिल थे, वज़ीर आज़म के, ज़रदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जितने भी अपने जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के सीनियर लीडर्स थे, उनको आगे उन्होंने जो भी पाकिस्तान की उस वक्त की सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी और उनका फैसला मांगा। ब्रीफिंग किस अमनो अमान के हवाले नाल सी ना, टेररिज्म के हवाले नाल, टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी। देखिए आज नेशनल सिक्योरिटी जब आप डिफाइन करते हैं ना, तो नेशनल सिक्योरिटी आज सिर्फ ये नहीं कि जी फौज बॉर्डर पे बैठी है और फौज जो है फाटा में बैठी है। आज आपकी नेशनल सिक्योरिटी बुनियादी तौर पर इवॉल्व करती है बहुत से इश्यूज के गिर्द, चाहे उसकी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स हो, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ आपका मसला हो, चाहे वो तालिबान का मसला हो, चाहे आपकी वाटर सिक्योरिटी, बात सुने, चाहे आप इंडेक्स है उसकी खराब होने में भी जो लोग जो है इस तरफ जाते हैं, वो जो जाके टेररिज्म के नेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसकी सारी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी जो है वो पाबंद नहीं है सिर्फ कि कोई फौज ने जाके अपनी सिक्योरिटी आपकी करनी है। अपने आपकी मुल्क के अंदर जो अंदरूनी तौर पे जो सीरियस किस्म की इंटरनल थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी का आलम है, मैं समझता हूँ कि फौज ने पहले भी बड़े अच्छे अंदाज में जो ना पिछले 3 साल के अंदर जो है बिहेव किया है, और उन्होंने जो है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को लेकर साथ लेकर चलने की कोशिश की, इसी तरह आप लेके चले। हाँ, अदलिया का जहाँ तक मसला है, तो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब होगा कि जी अदलिया कोई सामने आए और बैठ के जो ना आपसे को मुज़ाकरात करे। उधर आपको सीधी सारी बात यह है कि जो उनके डिसीजन हैं वो आपको इंप्लीमेंट करने। बहुत बेहतर। इतने में नाज़रीन लवांगे एक छोटी जी ब्रेक, और ब्रेक तो बाद आके अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गल कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल दी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दरमियान तलखियाँ क्यों बढ़ रही हैं और क्या काफ लीग तो कोई फ़ायदा चुक रही है। शरीके गुफ्तगू ने डॉक्टर सफदर अब्बासी, रियाज फतेहाना साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। तुहाडे कोल आवांगे, तुसीं ये दस्सो कि चौधरी शुजात और दीगर लीडर सदर नाल मिले, तुसीं क्या इंतजार इस हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उत्तों फारिग होवे ते असीं उत्ते जम मारीए, असीं हुकूमत करिए? और इतलात ये ने कि तुसीं सिंध चों पहली सीट लैके उत्थे एक वजारत लैके ते शामिल होवे, क्या सूरत हाल है असल? सर भाई ऐसी कोई गल नहीं है, जो सियासतदान मिलते हैं तो इन्हें खबर नहीं बनती। असी तो मुल्की कौमी मफाद तबादला ख्याल करते हैं। सदर ममलिकत पाकिस्तान के सदर ममलिकत ने, किसी पड़ोसी मुल्क के सदर ममलिकत नहीं है ना जी। और सियासी जमातों में मामलात हमेशा खुश असलूबी नाल चलाए जाते हैं। असी साडी पार्टी ने वज़ीर आज़म नूं एतमाद का वोट दिता है जो चुनाव होया है। साडी पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान एक सियासी इस्तेहकाम आए और हुकूमत रस्ते चो सियासी बुनियाद के रुकावटां ना खड़ियां कीतियां जावन, ताकि इन्होंने खुला मौका मिले अपने मामला चलाने का। ये ना आखन कि साडी मियाँ टंग पकड़ लई मुस्लिम लीग कैद आज़म ने, असीं टुरन लगे, सानू काम नहीं करन दिता। और साडी पूरी सियासत वेखो बड़ी मुस्बत सियासत है। असीं ना असैम्बली दे विच रौला पाते हैं ना बाहर रौला पाते हैं। असीं रिस्पैक्ट करते हैं सिस्टम दी, नहीं खामोश सियासतदान नहीं। असी सच्ची गल भी करते हैं, मूँह के उत्ते ही करते हैं, और मीडिया भी और असैम्बली भी गल करते हैं। लेकिन असी ये भी नहीं चाहते कि धड़न तख्ता हो जाए सारे निज़ाम का और होर लोग इत्थे आके बैठ जान। मेरा ख्याल है कि अगर मुलाकात हुई है तो खुश आइंद बात है, असी इनू वेलकम करते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी ने तशवीश नहीं होनी चाहिए। असी कोई वजारतां की खातर साड़ी पार्टी नहीं नसी जा रही, ना असी कोई परेशान बैठे हैं हुकूमतों वास्ते। असी 5 साल हुकूमत की पाकिस्तान और भरपूर हुकूमत की और कामयाब और अच्छी हुकूमत करके अज भी कौम सानू याद कर करके परेशान है कि असीं इन्होंने क्यों पिछा घर भेज छड़िया। यही होंदे तो शायद अज निज़ाम बेहतर चलता। लिहाजा एक गल दसो कि जाती तौर पर तुसीं कहा जी जातियात की सियासत नहीं होना चाहिए, तुहानू नज़र आती है जातियात की सियासत दोनों पार्टियों दरमियान?